अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासमी जीके के तमाम नाजरीन व सामईन इस्तकबाल है। नए नाजरीन से गुजारिश है कि आप कासमी जीको को सब्सक्राइब कर ले ताकि अच्छे और नए वीडियो से इस्तेफादे का मौका मिल सके। नाजरीन किराम, लाउड स्पीकर से अजान देने के ताल्लुक़ से इससे पहले भी कई बार ये ख़बरें सुर्खियाँ पा चुकी और रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जो लाउड स्पीकर से अजान देने के ताल्लुक़ से जो ख़बर आ रही है वो सूबा कर्नाटक से आ रही है, जो आपके पेश खिदमत है। सूबा कर्नाटक के रियासती वक्फ़ बोर्ड ने लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने के ताल्लुक़ से एक फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। लिहाजा फ़जर की अजान भी इस फरमाननामे के मुताबिक लाउड स्पीकर से नहीं होगी। अलबत्ता दिन में नमाज़ों और दीगर अहम एलानात मसलन इंतकाल, कफन दफन, चांद, रमज़ान, रोज़े और ईद वगैरह के ताल्लुक़ से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह 5 वक्ता नमाज, नमाज जुमा व बयानात वगैरह के लिए लाउड स्पीकर की आवाज़ इहाता मस्जिद में रहेगी। इहाता मस्जिद से बाहर आवाज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह मजहबी, सकाफ़ती, समाजी और दिगर ये प्रोग्राम मजहबी मकामात में लगे लाउड स्पीकर के ज़रिए अंजाम तय पाएंगे। नीज़ मसाजिदों, दरगाह और उनके अतराफ़ में पटाखे और धमाका खेज़ आवाज़ पर मबनी आलात लहव लाइब की भी इजाज़त नहीं होगी। मुस्लिम तंजीमें गरीबों और मिस्कीनों, बेवाओं के दरमियान खैराती काम करें ताकि मसाजिद के बाहर मांगने वालों की तादाद कम हो या न हो। नीज़ रियासती वक्फ़ बोर्ड ने फरमाननामे में अफसरान को हिदायत दी है कि मसाजिदों, दरगाह के मुलाजिमीन की रहबरी करें, मदद करें। साथ ही मसाजिदों, दरगाह के ज़िम्मेदारान में बेदारी का एहसास भी जगाएं और इन फरामीन पर अमल करने के लिए खड़ा करें। इसी तरह की हिदायत ये पहली बार नहीं दी गई, बल्कि इससे पहले रियासती वक्फ़ बोर्ड की तरफ से 2017 में भी जारी की गई थी। लिहाजा हालात हाज़रा को देखते हुए याद दहानी के लिए दोबारा सर्कुलर जारी किया गया ताकि मस्जिदों, दरगाह के मामलात अदालतों तक पहुँच ना पाए और हम खुद एहतियात करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।